हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं नील कमल सर उपस्थित हुआ हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्वांचल करियर क्लासेस पर लेकर ईवीएस की क्लास एनसीईआर आरटी सार संग्रह के अंतर्गत आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार इससे प्रश्न बना हुआ है और बनने की भी संभावना है। अनेकों बार अनेकों वनडे एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न आते हैं, तो आप बने रहिए अंत तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस पर और आनंद लीजिए इस वीडियो का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है झूम खेती। क्या है? झूम खेती के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो झूम खेती, झूम खेती है, भारत में इसे झूम खेती के नाम से जाना जाता है। दूसरे नाम से इसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। इसको भी आप जानते रहिएगा कि इसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि या खेती, और इसी का अंग्रेजी नाम है, इसको भी जानते रहिएगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कल्टीवेशन ये इसका अंग्रेजी नाम है और इसके संदर्भ में बताया जा रहा है, इस टॉपिक पे बताया जा रहा है कि ये खेती कहां पे की जाती है? मिजोरम में। ठीक है, कहां पे की जाती है? मिजोरम में ये खेती की जाती है। और मिजोरम के बारे में बताया जाता है कि मिजोरम की जो भाषा है वो मीजो भाषा है। क्या है? मीजो भाषा यहाँ पे बोला जाता है। ये भी प्रश्न आया हुआ है, इसको भी आप नोट करिएगा। मिजोरम में जो भाषा है वो क्या है? मीजो भाषा है। यहाँ पे मीजो भाषा बोली जाती है और यहाँ पे जो कृषि है वो शिफ्टिंग कृषि की जाती है या झूम कृषि की जाती है। और ये खेती साझा खेती के रूप में की जाती है। इसको भी आप जानिएगा, साझा कृषि होती है यहाँ पे। ठीक है, साझा कृषि कहां पे की जाती है? साझा कृषि या खेती मिजोरम में की जाती है। कहां? मिजोरम में। इसको भी आप जानते रहिएगा कि आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि साझा कृषि कहां पे की जाती है। तो साझा कृषि जो है वो मिजोरम में की जा रही है। उसके बारे में बताया गया है कि जो मिजोरम है वहां पे जो साझा कृषि होती है इसमें 3/4 लोग यानी कि तिहाई लोग, ठीक है, तिहाई लोग जो होते हैं वो जंगलों पे, तिहाई लोग जंगलों पर आश्रित होते हैं, जंगलों पर आश्रित होते हैं। इसको भी आप जानते रहिएगा। आपने देखा कि यहाँ पे साझा कृषि हो रही है और तिहाई लोग जो हैं वो जंगलों पे निर्भर हैं और 1/4 लोगों को ही खेती करने का मौका आता है और वो भी लॉटरी विधि से। किस विधि से? लॉटरी खेती। इसके बारे में भी जान लीजिए। लॉटरी खेती क्या होती है? सभी खेती करने योग्य भूमि जो है उसको साझा मान करके एक नाम लिख करके, एक बर्तन होता है बांस का बना हुआ, उसमें नाम लिख करके कागज पर रखा जाता है
और मिलाया जाता है, उसमें से एक कूपन निकाला जाता है और जिसका कूपन निकला उसी को जो है कृषि करने का अधिकार होता है, खेती करने का अधिकार होता है। बाकी जिसकी लॉटरी नहीं निकली वो जंगल में चला जाता है, अपना जंगल के प्रोडक्ट से अपना जीवन यापन करता है। तो है ना आज का मजेदार वीडियो, तो अंत तक बने रहिए, अभी और भी मजेदार चीज इसमें बाकी है आना। आगे जो इसमें बताया गया कि लॉटरी खेती से ये लोग खेती करते हैं। एक तीन जमीन इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आया हुआ है, क्या नाम है इसको भी जानिएगा। एक तीन जमीन किसे कहा जाता है? एक तीन जमीन, इसके बारे में जान लीजिए। ये क्या होता है? एक तीन बीज जितनी जमीन पर बोया जाता है उसे एक तीन जमीन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, यहां का प्रश्न आए हुए हैं, एक तीन जमीन कहा जाता है। आपने देखा कह रहा है कि एक तीन जमीन क्या होता है, तो एक तीन उसमें जितना बीज आता है उसको जितने क्षेत्रफल, खेत के जितने क्षेत्रफल पे बोया जाता है उसे ही एक तीन जमीन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न सीटेट में बना हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहां से जो है आपको प्रश्न बनते हैं। और अब हम चलते हैं शिफ्टिंग कृषि के बारे में, जानते हैं कि शिफ्टिंग कृषि क्या होती है। तो शिफ्टिंग कृषि के बारे में अब हम चलेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है यहां से, इसको भी आप जान लीजिए कि क्या होती है झूम खेती। ठीक है, झूम खेती, एक बार फिर हम इसको लिख देते हैं, झूम खेती। अब देखो भैया, झूम खेती के बारे में बताया गया है कि एक फसल कटने के बाद, एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। अगला इसके बारे में बताया गया है, उस जमीन पर बांस व जंगल उगाते हैं। ठीक है, आगे बताया गया है इसे काटते नहीं बल्कि जमीन पे उसको जो है दबा देते हैं। ठीक है, उसको काटते नहीं बल्कि जमीन पर बल्कि
जमीन पर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, ये एक फसल कटने के बाद जो जमीन होती है उसको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, उस पे बांस व जंगल उगाते हैं और उसको काटते नहीं हैं, बल्कि कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं और उसे दबा के जो है आग लगा देते हैं। इसके बारे में बताया गया है कि उसे उखाड़ते नहीं, समय के लिए छोड़ देते हैं और ठीक है, आगे बताया गया है उसे उखाड़ते नहीं बल्कि जला देते हैं। ये झूम कृषि के बारे में बताया जा रहा है कि बांस व जंगल झाड़ी जो उगाती है उसको किसी वस्तु से काटते नहीं हैं, बल्कि उसे जला देते हैं, ऐसे ही जला देते हैं। और जलाते वक्त ये ध्यान रखा जाता है कि आग कहीं जंगल के दूसरी तरफ ना चली जाए, इसका भी ध्यान रखा जाता है। और क्या कहा जाता है इसमें, इसके बारे में बताया गया है कि जो झूम खेती है वो झूम खेती के बारे में आगे बताया गया है कि इसमें गहरी जुताई नहीं की जाती है, बल्कि अच्छा एक पॉइंट और इसमें बताया गया है कि राख को जमीन पर छोड़ दिया जाता है, जिससे जमीन उपजाऊ हो सके। इसको बारे में जानते रहिएगा, उपजाऊ हो सके। आपने देखा कि बांस और जंगल को ये लोग काट नहीं बल्कि उसको जला देते हैं और राख को उसी जमीन पे छोड़ देते हैं, जिससे कि इसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे और आगे जो है खाद का काम ये करती है। और क्या है इसका कि एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ है। ठीक है, खेत को जोतते नहीं, हिला करके बीज को बोया जाता है। इसको भी आप ठीक है, आप देख रहे हैं कि खेत को गहरी जुताई नहीं किया जाता है, बल्कि हिला करके किसी भी ऐसे यंत्र से उसमें गड्ढा करके या वैसे ऐसे हिला करके उसमें बीज को डाल दिया जाता है। और क्या इसके बारे में बताया गया है, इसके बारे में बताया गया है कि एक बार में ठीक है बोया जाता है और एक बार यानी कि एक बार जब फसल लगती है, एक बार में मक्का, सब्जियां व चावल के बीज बोए जाते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं
कि ये मिश्रित कृषि है। इसमें एक बार में जब बीज की बुआई होती है खेत में, तो उसमें आपकी सब्जी भी उगाई जाती है, सब्जी के बीज भी होते हैं और मक्का के बीज भी डाले जाते हैं और चावल के बीज भी डाले जाते हैं। अगर मुख्यतया की बात होती है तो ये खेती जो है चावल की फसल के लिए मुख्य रूप से क्या है उत्तरदायी, इसको भी जान लीजिए, है मुख्य फसल चावल की होती है, चावल की होती है। देख लीजिए, आपसे पूछ सकता है कि जो झूम कृषि है मुख्यतः किस फसल के लिए उपयोग की जाती है, उपयोग में लाई जाती है, तो मुख्यतः चावल की फसल के लिए झूम खेती उपयोग में लाई जाती है। इसमें सब्जी भी उगा लेते हैं और क्या उगाते हैं, सब्जी भी उगा लेते हैं, चावल भी उगा लेते हैं, मक्का भी उगा लेते हैं। एक ही खेत में तीनों फसल को उगा लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया ये जो है आपका फसल उगाने का तरीका है। कहाँ के लोग उगाते हैं, भारत के संदर्भ में इसे झूम खेती कहा जाता है। मिजोरम या पहाड़ी क्षेत्रों में जो खेती होती है उसे झूम खेती कहा जाता है। मलेशिया में इसे लेदांग नाम से जाना जाता है, अन्य जगहों पे इसे अनेक नामों से जाना जाता है। और इसके बारे में आगे बताया गया है कि जो फसल में अनचाही घास उग आती है या फसल आ जाते हैं, उसको भी ये लोग उखाड़ते नहीं हैं, बल्कि उसको क्या करते हैं, दबा देते हैं, ताकि इस मिट्टी में दबा देते हैं जिससे कि वो सड़ करके खाद हो जाए और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बना ले। आगे इसके बारे में बताया गया है कि जब इनका चावल का फसल पक जाता है तब ये बहुत बड़े एक उत्सव का आयोजन करते हैं। किसका? एक उत्सव का आयोजन करते हैं और उसमें खाना बनाया भी जाता है सामूहिक रूप से और खाना खाया भी जाता है सामूहिक रूप से। इस दौरान ये लोग एक नाच करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है, उसका नाम है चिरायो नाच। चिरायो नाच इंपॉर्टेंट है, यहां से आप नोट करिएगा। चिरायो नाच कहां के लोग करते हैं, तो ये है मिजोरम के, इसको भी आप जानिएगा। मिजोरम के लोग जब फसल पक जाती है तब उस दौरान एक बड़े उत्सव का आयोजन करते हैं। उसमें खाना लोग सामूहिक रूप से मिलकर बनाते हैं और खाते भी हैं। उस दरमियान एक नृत्य करते हैं जिसे चिरायो नाच कहा जाता है। आपसे ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, विभिन्न एग्जामों में, सीटेट में भी पूछा हुआ है कि चिरायो नाच का संबंध कहां से है, तो चिरायो नाच का संबंध मिजोरम में है। इसके बारे में बताया जाता है कि दो जोड़ी लोग आमने सामने बैठते हैं और हाथ में डंडा लिए होते हैं और क्या होता है, ढोलक की थाप जैसे जैसे बजती है वैसे वैसे ये डंडे को जमीन पे पटकते हैं और उसके बाद दोनों के बीच में कतार में लोग खड़े होते हैं और वो कूद करके नृत्य करते हैं। उसी को जो है चिरायो नाच कहा जाता है। चिरायो नाच इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी आप जानते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। अगर आप देख रहे हैं कि मिजोरम की बात हो रही है तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और यहां से जो है प्रश्न आते हैं और आए भी हैं, इसको भी आप जानते रहिएगा। तो हमने आपको बताया, जैसे आप इंपॉर्टेंट चीज है चिरायो नाच, झूम खेती, जंगल अधिकार अधिनियम हमने पहले ही बता दिया, वो भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो खेती करने का तरीका, ये कूट मिलान में पूछा जाता है झूम खेती का, तो इसको आप जान लीजिए कि यह जो है जंगल में की जाती है, जंगलों को जला दिया जाता है। एक फसल उगाने के बाद
फिर कुछ दिनों के लिए जो है उस भूमि को छोड़ दिया जाता है, पुनः उस पे बांस और जंगल उगाते हैं, उसको उखाड़ते नहीं हैं, बल्कि उसको गिरा करके आग लगा देते हैं और उसके बाद जो राख होती है उससे जमीन जो होती है वो उपजाऊ हो जाती है और फसल की बुआई के लिए उसको गहरी जुताई नहीं करते हैं, बल्कि हल्के से हिला करके बीज को डाल दिया जाता है जमीन के अंदर। उसमें भी आपको बताया गया कि एक साथ इसमें मक्का के बीज, सब्जी के बीज और चावल के बीज डाले जाते हैं और उसके बाद जो है इनकी फसल तैयार होती है। उसमें जो अनचाहे खरपतवार या घास या फसल उगाती है उसको भी ये लोग उखाड़ते नहीं हैं, बल्कि उसको भी गिरा करके मिट्टी से दबा देते हैं, वो सड़ करके खाद का काम करता है। और इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट एक चीज और जान लीजिए कि इसमें रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं होता है और यही चीज आपको कूट मिलान में कंफ्यूजन करवाएगा। एक गहरी जुताई और एक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, इसको आप इन दो पॉइंट को अगर कूट मिलान में आया तो इसको पहले ही आप कट मार दीजिएगा। इस खेती में रासायनिक उर्वरक का बिल्कुल प्रयोग नहीं होता और जुताई भी खेत की गहरी नहीं होती है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पे जो झूम खेती है उसको और क्या नाम से जाना जाता है, तो उसे शिफ्टिंग कृषि के नाम से जाना जाता है या स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। मिजोरम की खेती कैसी है, तो मिजोरम की जो खेती है वो लाटरी खेती के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 3/4 लोग, 3 हिस्से के लोग जंगल पे आश्रित होते हैं और 1/4 लोग ही खेती करते हैं और खेती को साझा मान के एक कूपन निकाला जाता है और जिसका नाम निकलता है वही जो है खेती करता है पूरे खेत पे। इसको भी आप जानते रहिए। तो आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टेड वीडियो था, आपको कैसा लगा इसको जरूर बताइएगा। ये भी आपका जो इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ है मिजोरम की भाषा से, तो मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है, मिजो भाषा बोली जाती है। कौन सा नृत्य करते हैं वहां के लोग, चिराओ नृत्य करते हैं। कौन सी कृषि वहां के लोग करते हैं, तो झूम कृषि करते हैं। तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।